हेलो बच्चों, इस प्रश्न को देखते हैं। किसी वाहक में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन प्राय इसके चयन में सहायता करता है। ए दक्ष कोशिका, बी रूपांतरित कोशिका, सी पुनर्युगज कोशिका, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो वाहक होता है, इसमें जो एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन होता है, ये किसके चयन में यहाँ पर सहायता करेगा। तो हमारी मुख्य अवधारणा अवधारणा होगी कि वाहक वाहक क्या होता होता है। तो जो वाहक होता है, इस वाहक द्वारा वाहक द्वारा वांछित जीन वांछित जीन का वहन किया जाता है वहन किया जाता है। वह इस वांछित जीन को एक जीव से दूसरे जो जीव होता है उसमें इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके स्थानांतरण से हमें उस जीव में वांछित लक्षण प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन है, अगर ये किसी वाहक में होता है तो इसका क्या कार्य होता है। तो यहाँ पर हम एक वाहक देखेंगे। वाहक PBr PBr 322। जो यह वाहक होता है, इस वाहक में हमें दो प्रतिरोधी दो प्रतिरोधी प्रतिरोधी जीन स्थल मिलते हैं। यह स्थल निम्न प्रकार से होते हैं। प्रथम टेट्रा 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 जो साइक्लिन इसका स्थल होता है, एक तो यह होता है, और तथा इसका जो दूसरा स्थल होता है, प्रथमे टेट्रा साइक्लिन साइक्लिन स्थल। वह इसका जो दूसरा स्थल होता है वह होता है एम्पिस एम्पीसिलिन एम्पीसिलिन स्थल स्थल। यहाँ पर जब हम जो इसका जो प्रथम स्थल होता है इसका जो प्रथम स्थल होता है, इस प्रथम स्थल अर्थात टेट्रा जो साइक्लिन होता है, इसका जो ये प्रथम स्थल है, इस प्रथम स्थल पर अगर हम इसको हटाकर यहाँ पर बाम H1 को अगर हम जोड़ देते हैं, अर्थात यह एक बाहरी जीन होता है, इस बाहरी जीन को यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो अगर हम इसको वृद्धि करवाते हैं किसी जो माध्यम में, जो टेट्रासाइक्लिन वाला जो माध्यम होता है, इसको अगर हम टेट्रासाइक्लिन माध्यम में यह जो रूपांतरित हो चुकी कोशिका है, अगर हम इस रूपांतरित हो चुकी जो कोशिका है, अगर इसको हम टेट्रासाइक्लिन में वृद्धि करवाते हैं, तो यह इस माध्यम में वृद्धि नहीं करती है। क्योंकि यहाँ पर जो इसका टेट्रासाइक्लिन का जो प्रतिरोधी जीन है, इसे हटाकर हमने यहाँ पर जो बेम H1 है इसको जोड़ दिया है, तो ये इस माध्यम में वृद्धि नहीं करेगी। जबकि अगर हम इसे एम्पीसिलिन माध्यम में वृद्धि करवाते हैं, तो यह वृद्धि करता है, क्योंकि इस कोशिका के पास जो एम्पिसिलिन स्थल है यह मौजूद होता है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि किसी वाहक में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन प्राइस के चयन में सहायता करता है। तो यह जो ये हमारे पास दक्ष कोशिका में, तो यह दक्ष कोशिका के चयन में सहायता नहीं करता है। बी है रूपांतरित कोशिका में। तो यहाँ पर हमें पता है कि यह रूपांतरित कोशिका में चयन में सहायता करता है, तो हमारा उत्तर होगा उत्तर बी। सी है पुनर्युगज कोशिका में, तो यह पुनर्युगज में सहायता नहीं करता है। डी उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा उत्तर है उत्तर बी। तो यहाँ हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि
वाहक अनुवांशिक 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 प्रौद्योगिकी या तकनीक अनुवांशिक तकनीक में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कार्य कार्य करते हैं। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।